Dear students, now today I tell you something about the voids. Voids means interstices in the crystal lattice. अब interstices means interstitial spaces. Interstitial spaces को पहले आप छोटे क्लास में जब पढ़ते थे तब आप उसको नाम जानते थे क्या? इंटरमॉलिकुलर स्पेस. तो जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है उसी स्पेस को हम लोग इंटरस्टाइसेस या इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं लैटिस की फॉर्म, जब लैटिस में होता है कोई सॉलिड. तो अगर क्रिस्टल लैटिस है तो उसके बीच का जो स्पेस है वो वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट होता है. ठीक है. तो अब वॉइड्स हैं. अब आपको पता है कि जो एटम्स हैं वो इस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से, है ना. ये वाला पैटर्न समझ रहे हैं आप. नेक्स्ट पैटर्न हो सकता है एटम्स ऐसे कनेक्ट हो और इनके बीच में जो ये एटम के नीचे एटम ना हो, दो एटम के बीच में जो ये स्पेस है, इस स्पेस से एटम शुरू हुआ, यहाँ हुआ है ना, इस तरह इसके बीच में. तो एक बार तो ये स्पेस ऐसा बन रहा है, एक बार ये स्पेस बन रहा है. तो सबसे ज्यादा पैकिंग किसमें है, सबसे एफिशिएंट पैकिंग इसमें है, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम है. इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन ज्यादा है ना. तो ये तो ए टाइप की पैकिंग होती है, ये ए बी टाइप की पैकिंग होती है. इसी में ऊपर एक एटम और लग जाता है तो उसको ए बी सी टाइप की पैकिंग कहते हैं. तो वो पैकिंग के बारे में भी आपने पहले पढ़ा, स्टडी किया. इसमें हम लोग सिर्फ इस जो बात कर रहे हैं वो वॉइड्स की कर रहे हैं. तो जो वॉइड्स हैं वो एक्चुअली वॉइड्स दो तरह के होते हैं. हम लोग कौन सा लैटिस पढ़ रहे हैं? यस, क्यूबिक लैटिस. तो क्यूबिक लैटिस पढ़ रहे हैं हम लोग. ये जानेंगे उसमें कि वॉइड्स का क्या रोल है. एक्चुअली जो वॉइड्स हैं वो दो तरह के वॉइड्स. कौन कौन से दो तरह के वॉइड्स हैं? एक है टेट्राहेड्रल और दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ठीक है ना. टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये दो तरह के वॉइड्स हैं. अब टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मीन्स क्या है? अब वॉइड्स तो आप समझ गए, इंटरस्टिसेस इन द क्रिस्टल लैटिस. एंड द टेट्राहेड्रल मीन्स अब जितने भी वॉइड बन रहे हैं जिसमें मैंने बताया आपको पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, वो कौन सा टाइप था जिसमें एक एटम के नीचे जस्ट एटम नहीं आ रहा था, उसमें एक दो एटम के बीच में एक एटम इस तरह से आ रहा था, यहाँ पर इनके स्पेस में, है ना. उसमें पैकिंग सबसे ज्यादा थी. तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम समझें तो टेट्राहेड्रल वॉइड एक ट्रायंगुलर वॉइड होता है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 4. अब 4 एटम टेट्राहेड्रल वॉइड में कैसे प्रेजेंट होंगे? जैसे एक एटम ये है, ठीक. एटम को हम लोग स्फेरिकली कंसीडर करते हैं. एक एटम ये, ठीक. क्योंकि 3 डायमेंशन में है तो सामने भी है लाइन, एक ऐसे भी है, पूरे में भरी हुई भी लाइन है. भाई 3 डायमेंशन आप कैसे समझते हैं? 1 डायमेंशनल तो ऐसे हो जाते हैं एटम, है ना. 2 डायमेंशनल है तो वाई एक्सिस पर भी होने चाहिए, है ना, ऐसे. और जो 3 डायमेंशनल होते हैं तो 3 डायमेंशनल इसमें बनाना तो पॉसिबल नहीं, पर एक सामने भी यूं लेयर हो, मतलब एक लेयर तो ऐसे है, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर जो लेयर है वो रखी हुई है. तो 3 डायमेंशनल जेड एक्सिस पर भी हो जाता है ना. तो हमने ये कंसिडर किया कि 2 एटम तो ये हैं और एक एटम ये पीछे की तरफ है, ठीक. 2 एटम सामने, एक एटम पीछे है. कंसिडर करो, मतलब सोचो, आप इमेजिनेशन होना जरूरी है इसके लिए, ठीक. अब इसके ऊपर हमने एक और बॉल, एक और एटम इसके ऊपर रख दो. 3 एटम तो ट्रायंगुलर शेप में रखे हैं, 3 बॉल ऐसे करके रखी है, एक बॉल ऊपर से रख दो. उसके बीच का जो स्पेस आएगा रखने के बाद उस स्पेस को क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड. यानी एक एटम यहाँ पर है जो कि अभी इसमें रखा जा सकता है. अब सबके मिडिल पॉइंट अगर हम मिला दें, ट्रायंगल बन जाएगा. इसके मिडिल पॉइंट से अगर आप मिलाओ तो आप देखिए ये टेट्राहेड्रल है. टेट्राहेड्रल एंगल आप बनाते थे, तो यानी इस एटम को जब इसके ऊपर रख देंगे तो बीच में जो स्पेस बनेगा, ट्रायंगुलर छोटा स्पेस बनेगा, उस स्पेस को बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड. और इस वॉइड का जो सेंटर होता है वो
इस तीनों बॉल के बीचों बीच होता है, यानी कोई एटम अगर इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई करेगा तो उसी जगह पर पहुंच जाएगा, इन चार एटम के बीच में जो स्पेस होगा वहां जाकर के फिक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ट्राइंगुलर स्पेस है जो कि 4 एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना, तो सिंपल है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से मिलकर के बना होता है। ये भी एक ट्रायंगुलर स्पेस है, लेकिन 6 एटम आपस में कनेक्टेड होते हैं। 6 एटम कैसे कनेक्ट होंगे, इमेजिन करें आप, इसको कर देता हूं, जैसे एक 2 3 एटम है, इसके ऊपर भी 3 एटम हो, लेकिन वो इससे अपोजिट हो। एक एटम तो सामने है उसमें और 2 एटम कहाँ है, पीछे। एक एटम सामने, 2 एटम पीछे। थोड़ा सा और बना देता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा इमेजिन करें आप तो समझ में आएगा। एक एटम सामने है ना, 2 एटम पीछे की तरफ। इसमें 2 एटम सामने है, 1 एटम पीछे की तरफ है। तो अगर हम इसके मिडिल पॉइंट को मिलाएं, इसके सेंटर को, तो एक ट्रायंगल तो ऐसे बन रहा है ना, और इसके सेंटर पॉइंट को अगर हम मिलाएं, एक ट्रायंगल ऐसे, मतलब एक ट्रायंगल ऐसे जा रहा है, दूसरा ट्रायंगल उसके ऊपर उल्टा रखा हुआ है। ठीक है ना, तो एक सीधा और एक उल्टा ट्रायंगल ऐसे रखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से एक ट्रायंगल यूं है और दूसरा ट्रायंगल ऐसे है, और इन दोनों को एक के ऊपर एक अगर रख दे तो कैसे बनेगा, देखो एक तो यूं, दूसरा ट्रायंगल ऐसे होगा, यानी ये जो स्पेस बन रहा होगा ये क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है ना, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसका ये पॉइंट इससे मिला दिया, ये इसके पॉइंट को इन दोनों कॉर्नर से मिला दिया, इसके पॉइंट को इन दोनों कॉर्नर से मिला दिया, फिर इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से हमने ऐड कर दिया, अटैच कर दिया। तो अब हम ये जो एक डिजाइन बनी है, ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस बॉल को इस बॉल के ऊपर अगर रख दिया जाए, इसको इसके ऊपर रख दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होगा। तो यानी टोटल जो एटम्स हैं वो उसमें कितने प्रेजेंट है, 6 एटम्स प्रेजेंट। अच्छा, ये इस एटम को जब हम इसके ऊपर रखेंगे, इसको क्या करो, थोड़ा सा यूं करके घुमा लो। ये देखिए, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए, ये 2 एटम बने पीछे, हमने इसको यूं नीचे की तरफ कर दिया, तो क्या होगा, ये बॉल यूं घूम जाएगी, ये आइटम जो पीछे दिख रहा था कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। इस वाले आइटम को थोड़ा सा हमने ऊपर की तरफ घुमा दिया, तो ऐसे करके फ्लिप कर दिया। जब हम ऐसे करके फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो सामने हमें आइटम दिख रहा था वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर, और ये 2 एटम और ये 2 एटम, 4 ऐसे करके बन जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। 1 2, हमने इसको फ्लिप किया ना नीचे की तरफ, तो और इसको ऊपर की तरफ, तो ये ऐसे है, ये ऐसे, ये वाला आइटम मैंने कहा यूं किया ऊपर, यानी ये ऊपर पहुंच गया, तो एक ऊपर का है। ये वाला पीछे वाला आइटम हमने यूं किया था, ये नीचे की तरफ आ गया था, इसका मतलब वो नीचे। ठीक, तो टोटल 6 एटम है, 4 ऐसे हैं, एक ऊपर है, एक नीचे है। तो अगर हम इसका कि ये जो 4 एटम्स हैं ये कुछ ऐसे हैं, ठीक, एक ऊपर है, एक नीचे है, इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, इससे, ठीक, 4 पॉइंट, ये एटम्स। तो एक नीचे स्क्वायर प्लेन है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो हर तरफ एक फेसेस बनते चले आ रहे हैं। तो 4 फेस ऊपर है, 4 फेस नीचे की तरफ है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो इस तरह के आइटम को शो करता है। तो 3 और 3 6 आइटम है, उनको हमने इस तरह से अरेंज किया, उसको हमने फिर आपको इस तरह से दिखाया। तो ये जो बीच का जो स्पेस है, अब
ये सब कुछ मिलने के बाद इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वो यहाँ कहीं बीच में होगा, है ना। तो वो जो स्पेस होगा वही होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल है, 4 एटम एंड 6 एटम। इसको कैसे डिजाइन करना है ये आपको आना चाहिए, इसको आप कई बार बना के सीखिए, ठीक है।